हाँ चलिए, अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब तक जो फ्लक्स कैलकुलेशन है बस उसी पे बेस्ड है कोई चीज। वो देखो क्या, मान लो एक कोई करंट कॉइल है, कॉइल 1, और यहां है कॉइल 2। म्यूचुअल वर्ड ही है, इसका मतलब दो कॉइल की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे जब खुद के कॉइल की बात होगी। अभी दो कॉइल की बात हो। इंडक्टेंस क्या है, अभी एक ऐसा टर्म हम लोग सीखेंगे जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, उसी टाइप का एक और एलिमेंट होता है इंडक्टर सर्किट में। ओके, तो उस इंडक्टर के बारे में सीखेंगे, वहीं से आया इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, और वो प्रॉपर्टी कहलाता है इंडक्टेंस। तो क्या है प्रॉपर्टी अभी समझ में आएगा। कॉइल 1 कॉइल 2 है, दो कॉइल है। मान लो इसमें आपने करंट लिया I1, ठीक है। ये करंट की वजह से इसमें फील्ड होगा। ये करंट है, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फील्ड लाइन होगा, फील्ड लाइन इससे भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई होकर क्या बताता है, फ्लक्स। तो इसकी वजह से यहां फ्लक्स होगा। इस करंट की म्यूचुअल इसलिए नाम है, एक में करंट दूसरे में फ्लक्स। सेम चीज अगर मान लो इसमें I2 करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस इसको क्रॉस करेगा, तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स होगा। एक में करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स होगा, बिल्कुल। तो देखो हम सिंबल क्या दिए, ये सिंबल दिए 521, ये सिंबल दिए 512। शायद आप सबस्क्रिप्ट से समझ लोगे। फ्लक्स इन टू ड्यू टू करेंट इन, फ्लक्स इन वन ड्यू टू करेंट इन टू। मतलब फाइ ए बी का मतलब हो गया, फाइ ए बी अगर नाम लिखें, फ्लक्स एसोसिएटेड इन ए कॉइल ए ड्यू टू करंट इन कॉइल, ये सिंबल का मतलब हो गया, ठीक है। इसे सबस्क्रिप्ट दिए, ओके। तो बताओ यहां पे खुद देख के बताओ, यहां जितना करंट होगा ज्यादा उतना ज्यादा उसमें फ्लक्स होगा, और यहां जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसमें फ्लक्स होगा। यानी 512 521 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड 512 I2, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज कॉल्ड M, उसको इज रिटन एज M, कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल। इस कॉइल्स का आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंबल है M, ठीक है। यानी 521 इक्वल टू M इंटू I1 एंड 512 इक्वल टू M इंटू I2। तो यहां से M इक्वल टू हो गया, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे, रेशियो ऑफ, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ फ्लक्स इन ए ड्यू टू करंट इन एंड करंट इन बी। ए में फ्लक्स को बी में करंट वाले से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। नया टॉपिक है, इसको देखिए ध्यान से, क्लियर है। अब आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एम।
बताइए। यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का वेबर, करंट का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, एंड 1 वेबर पर एम्पियर को कहते हैं 1 H हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी। 1 मिली हेनरी ज्यादा यूजफुल यूनिट है। क्लियर है? यूनिट, यूनिट क्लियर है? ओके। डायमेंशन ऑफ एम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं M1L2T-2 कैसे होगा ये आप घर से ट्राई कर लेना। इंडक्टेंस का, ठीक है। ये कैसे आया, वेरीफाई ऐसे भी जज कर सकते हो, देखो ना। वेबर, वेबर को आप टेस्ला में बदलो और टेस्ला को फिर न्यूटन में बदलो और न्यूटन को जूल में बदलो। वेबर को टेस्ला में बदलो, आपको पता है। टेस्ला को न्यूटन में बदलो, न्यूटन से जूल में आओ। तो इसका जो यूनिट होगा 1 हेनरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल एम्पियर -2। 1 जूल इंटू एम्पियर -2। ये आगे समझ में आएगा कैसे हम लिख दिए, ठीक है। इसलिए जूल हो गया एनर्जी, एम्पियर हो गया करंट, उससे भी डायमेंशन जज कर सकते। ओके, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे आएगा डायमेंशन। बाकी देखो, ये समझ में आया एम क्या है कहानी। वैल्यू ऑफ एम, एम बिटवीन कॉइल्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो इफ फार सेपरेटेड। अगर फार सेपरेटेड है तो कोई फ्लक्स का लिंकेज नहीं होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं। करंट है पर दूसरे में फ्लक्स निकालना है, खुद में नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अब पहला सेट बनता है क्वेश्चन का कि कैलकुलेशन ऑफ एम, एम का कैलकुलेशन। ठीक है, एम का कैलकुलेशन, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। ओके, तो क्या करना है देखिए, लॉजिक यही है, एक में करंट लो, दूसरे में फ्लक्स निकालो और डिवाइड कर दो। जैसे देखो पहला एग्जांपल लिए, ये पी बाई क्यू का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे। एक बड़ा सा रिंग है और इसके एक सेंटर पे छोटा सा रिंग है, कोएक्सियल रिंग है। बड़े रिंग में आर रेडियस है, एन है टर्न्स। छोटे रिंग का रेडियस है आर और एन है टर्न्स, जहां रेडियस का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है। दो कोएक्सियल रिंग है, दिख रहा है, दोनों का एक्सिस कॉमन है। ओके, आपको निकालना है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, लॉजिक क्या है, एक में करंट दूसरे में फ्लक्स, पहले तो ये करो। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं इसमें, आई, ठीक है। इसकी वजह से यहां फील्ड निकालो सेंटर पे, बी एट सेंटर क्या हो गया बताओ। रिंग का क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय, ठीक है, फ्लक्स बी इंटू एरिया, म्यू नॉट है, म्यू नॉट है, हाँ,
एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि टर्न्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो फ्लक्स बाय आई लिख लो, इसमें करंट उसमें फ्लक्स, ये हो गया इसका। क्लियर है? ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ऑब्वियस है एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उस रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, अभी कोएक्सियल है, मान लो इफ स्मॉलर रिंग इज टिल्टेड बाय एंगल थीटा, मतलब ऐसे रिंग था, उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे रिंग का प्लेन था, बी ऐसे गुजर रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, तो फ्लक्स में कैलकुलेशन में ही कॉस थीटा आ जाएगा। यानी ठीक है, यानी ऑब्वियस है न्यू, एम न्यू जो होगा एम ओल्ड में थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ओल्ड लाए हैं ये, उसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड किया? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किया कि कॉइल का शेप साइज क्या है। एम डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बोथ कॉइल, एक, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, उनके बीच का ओरिएंटेशन कितना है, कैसा है। ठीक है, एंड मटेरियल फील्ड इन रीजन, उस रीजन में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड है, आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल से बी ही चेंज हो जाएगा, जब बी चेंज होगा तो क्या? ओके, ऑब्वियस है अगर कोई मीडियम लिया जाए वो होगा म्यू आर टाइम्स एम वैक्यूम। किसी मीडियम में अगर पूरा में म्यू आर भर दें तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है?